कहाँ थे तुम? पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारी डोरबेल बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? कानपुर में हड़ताल है। अरे वो मैं अंदर काम कर रही थी थोड़ा, आप अंदर आ जाइए। अंदर तो मैं आऊंगा ही, क्यों नहीं आऊंगा? घर है ये मेरा, तुझसे ना पूछने की जरूरत नहीं है। और किराया कहाँ है मेरा? आप थोड़ा धीरे बात करिए, बाहर सब सुन रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अंदर आ जाइए, अंदर आके बात कर लीजिए। जब सुनने दो ना फिर पड़ोसी को, आखिर उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि कैसे ढीठ किराएदार पाल लिया है मैंने, जो किराया देने के नाम पे कल कर रहे हैं। प्लीज आप अंदर आ जाइए, सब सुन रहे हैं बाहर। साइड हो। ठीक है, सब बदतमीज मकान मालिक है, इसको हम हमेशा टाइम से किराया देते हैं, पर इस बार लेट हो गया है तो इतना सुना रहा है हमें, सबके आके बेइज्जती कर रहा है। आप कुछ लेंगे? चाय, कोल्ड ड्रिंक? हाँ, ना चाय चाहिए ना कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे मेरा किराया चाहिए। 3 महीने हो चुके हैं तुम दोनों मियाँ बीवी को कल करते हुए। भाई कब दोगे मेरा किराया? थोड़ी सी शर्म लिहाज बची है कि नहीं? क्या लगता है तुम्हें कि मैं अंबानी के खानदान का हूँ? मेरा घर परिवार भी ना तुम्हारे किराए के पैसों से ही चलता है। तुम पैसे ही दोगे तो मैं अपने घर में राशन कहाँ से भरवाऊंगा? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये अच्छे से पता है ना कि मेरे पति की जॉब छूट गई है, हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, और आज से पहले हमने आपको हमेशा टाइम से ही किराया दिया है, बस इस बार लेट हो रहा है। और क्यों हो रहा है ये तो आपको अच्छे से पता है। मैं भी कोई काम वाम तो करती नहीं हूँ कि पैसे कहीं से जोड़ के ला के आपको दे दूँ। जितने भी पैसे हमारे पास थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आप परेशान मत होइए, जैसे मेरे पति की जॉब लगेगी ना, सबसे पहले हम आपका पैसा आपको दे देंगे। हाँ तो मैडम एक बात बताओ मुझे, मैंने कोई धर्मशाला खोली है? और अगर आपके पति की जॉब नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्यों भुगत रहा हूँ? मुझे तो मेरा पैसा टाइम पे चाहिए ना। और बोलो ना अपने उस नल्ले पति को, इतना पढ़ा लिखा है, थोड़ा दिमाग चलाए। अरे मैं अनपढ़ होकर इतना सारा बिजनेस कर लिया मैंने, उसके बस की कुछ भी नहीं है क्या? कैसे रह रही है इस फकीर के साथ जो टाइम पे किराया भी नहीं दे पा रहा? देखिए प्लीज़, आप मेरे पति के बारे में ऐसे मत बोलिए, वो बहुत अच्छे इंसान है। पर एक बात बताइए, हमने हमेशा आपको टाइम से किराया दिया है, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। मेरा पति मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। इस बार उसके पास पैसे नहीं है, बुरा समय चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको कुछ भी बोलते चले जाएंगे। और वैसे भी आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे पति को इतना कुछ बोले। आपके पैसे आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। मेरे पति इधर उधर घूमने नहीं गए, वो गए इंटरव्यू के लिए। जैसे उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ना, सबसे पहले हम आपको आपके पैसे दे देंगे। मेरे मत्थे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? अरे कौन सी कंपनी इंटरव्यू देती सैलरी दे देती है? किसे पागल बना रही हो? देखो मैडम, ये ना मेरा फाइनल कॉल है आप दोनों के लिए। अगर आज शाम तक मुझे मेरा किराया नहीं मिला तो मैं तुम्हारा सामान उठा के ना इस घर से बाहर फेंक दूंगा। और मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, पहले बता रहा हूँ। ये मकान है, कोई धर्मशाला नहीं है जो मैं तुम जैसे नल्ले लोगों को पनाह देता रहूँगा। देखिए प्लीज़ ऐसा मत करिए, बस थोड़ा टाइम और दे दीजिए। मेरे पति कैसे न कैसे करके पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे और सबसे पहले आपके पैसे दे देंगे। प्लीज़ थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। अरे यार, एक बात तो समझ ही नहीं आ रही मुझे। मेरे तो एक बात ये समझ नहीं आ रही, ज़रा देखो खुद को, कितनी खूबसूरत हो तुम, कितना अच्छा फिगर है तुम्हारा, और इतनी प्यारी हो। उसके बावजूद भी तुम ऐसे नल्ले के साथ कैसे शादी कर सकती हो? अरे तुम्हें ना कोई मेरे जैसा रईस से शादी करनी चाहिए थी जो तुम्हारे सारे सपने पूरे कर पाए। यहाँ तो तुम अपनी ख्वाहिशों का गला घोट रही होगी। अगर तुम मुझसे शादी करती ना तो मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बना देता, कसम से। तुम्हें मैं जन्नत घुमाता, तुम्हें हर महीने एक ट्रिप देता, हर वीकेंड मूवी दिखाने लेके चलता, तुम्हें इतना खुश रखता ना कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जो खुशी पैसा देता है ना मैडम, वो प्यार नहीं देता। पैसा पेट भरता है, प्यार नहीं। देखिए, आपके लिए होता होगा पैसा सब कुछ, मेरे लिए मेरे पति बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे आज तक किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी है, और उनका अभी बुरा समय चल रहा है, मैं उनका पूरा साथ दूंगी। और मेरे लिए ना वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको है क्योंकि आपको अभी किराया नहीं मिल पाया ना। देखिए, हम आपको आपका किराया दे देंगे, हमें थोड़े दिन का टाइम और दे दीजिए बस। ठीक है भाभी जी, जब आप मुझे इतना मना ही रही हो तो मैं मान ही रहा हूँ। वैसे भी इतनी सुंदर हो आप, आपकी थोड़ी बात तो मान लेनी चाहिए। आज शाम को आऊँगा मैं,
और शाम को ना मुझे मेरा किराया चाहिए, और अगर किराया नहीं मिला तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के रेडी रहना। मैं क्योंकि इस घर से धक्के मार के निकालूंगा तुम दोनों को। ख्याल रखो, जा रहा हूँ मैं तो। अरे यार, शाम तक कहाँ से पैसे आएंगे? कितना घटिया इंसान है। एक तो पैसों के लिए इतनी बातें सुना रहा है और ऊपर से मुझ पर कितनी गंदी नज़र रखता है ये। मन तो करता है इसका सर फोड़ दूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं इसको ना ऐसे जाने नहीं दूंगी। इससे तो मैं बदला लेके रहूँगी। बहुत बोल रहा था ना तू कि आप कितनी सुंदर हो, कितनी हॉट हो, इसके चक्कर में कैसे पड़ गई? आपको तो मेरे पास होना चाहिए था। ठीक है, अब तो देख मैं कैसा जादू करती हूँ, तुझे अपने जलवे दिखाती हूँ। अब तो अपना किराया भी माफ़ करेगा और पैसे भी देगा मुझे। अब बताती हूँ तुझे। भाभी जी, आ गया मैं। किराया नहीं हो ना तो सामान फेंकने के लिए तैयार हूं मैं। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे भाभी जी, एकदम से मेरा मतलब एकदम औसम लग रही हो। आप वहां क्यों खड़ी हो? इधर आके बैठो ना, बगल में मेरे। ये क्या हो गया भाभी? एकदम से कैरेक्टर बदल गया आपका। सुबह तो आप वो संस्कारी साड़ी वाली भाभी, और एकदम से अभी वो मतलब समझ नहीं आया मुझे ये। आप ही ने तो मुझे बताया था कि मैं कितनी हॉट लगती हूँ, सेक्सी लगती हूँ, और मैं एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ। मेरे पति, आपको तो पता है ना, कमा तक तो पा नहीं रहे, इस घर का रेंट नहीं पे कर पा रहे। आप ही ने बोला था कि कोई अमीर पैसे वाला आप जैसा मेरा पति होना चाहिए। क्या बात है भाभी। अब देखो, अब जो चीज़ खूबसूरत होती है उसकी तारीफ़ करना तो ज़रूरी है ना। अब उस खूबसूरत चीज़ को उसकी अहमियत बताना बहुत ज़रूरी है, वरना उन्हें पता थोड़ा ना चलता है। ऐसी देखो ज़रा अपने आप को, इतनी खूबसूरत हो आप। अगर आपको मैं नहीं बताता तो दिक्कत हो जाती ना अपनी। हाँ। वैसे भाभी, मैं तो ये कह रहा था कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्यों नहीं, मैं तो इतने टाइम से सोच रही थी कि आपको अपना दोस्त बना लूँ, पर अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं मैरिड हूँ ना। पता नहीं आप क्या सोचो मेरे बारे में कि मैं फ्रेंडशिप के लिए बोल रही हूँ, आपके मन में कहीं कुछ गलत ना आ जाए। अरे भाभी, आप मुझे क्या बाकी लोगों की तरह जजमेंटल समझती हो क्या? अरे मेरा काफ़ी ब्रॉड माइंड है, मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचता। आप ये बताओ, आप मुझसे दोस्ती करने के बाद ट्रिप पे चलोगी मेरे साथ घूमने? हाँ, दोस्ती करने के बाद कहीं भी घूमेंगे, और मैं तो चाहती हूँ कि दोस्ती थोड़ी आगे बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोने पे सुहागा, मेरा मतलब भी यही था। कोई दिक्कत नहीं है भाभी, मैं तो कह रहा हूँ फिर इसी वीकेंड चलते हैं मनाली। काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं वहाँ के। मेरे साथ आप घूमोगी ना, अलग ही मज़ा आएगा आपको। पहाड़ के साथ साथ अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा। देखो, मेरा तो बहुत मन था वहाँ जाने का, पर तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पति के पास तो पैसे ही नहीं होते कभी। मैं तुम्हारे साथ चल तो लूँगी, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी बात कर दी? आपके दोस्त के होते हुए आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। यार, वो मेरी एक फ्रेंड है ना, मैंने उससे कुछ पैसे उधार ले लिए थे। अगर मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे चली गई, वो बार बार मुझे कॉल करेगी। फिर जो हमारे इम्पोर्टेंट मूवमेंट होंगे साथ वाले, यार डिस्टर्ब होगा हमें। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाभी जी आप? कितने पैसे हैं आपके दोस्त के? यार ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। थोड़े से कितने? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? अरे आपके लिए कौन से ज़्यादा है? आपके तो बाएं हाथ का अकेले, इतने अमीर हो आप। 2 लाख तो आप ऐसे यूं खर्च कर देते होगे। हाँ मतलब कर तो देता हूँ। ठीक है, हम पहले एक बार ट्रिप पे चल लेते हैं ना, फिर देखते हैं आपके 2 लाख रुपए क्या करना है ना। देखो, कर दी ना फिर वही बात। एक बात बताओ, हम लोग अच्छे मूड से वहाँ जाएंगे, वो बार बार मुझे कॉल करके परेशान करती रहेगी, फिर हम साथ में टाइम कैसे स्पेंड करेंगे? हाँ, ये बात भी सही है। तो क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो क्या होता है? मैं चाहती हूँ कि उसके पैसे दे देते हम, तो चलते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बताओ। हाँ भाभी, कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पकड़ाता हूँ ना कैश कभी, और फिर 2 लाख रुपए। इतना पैसा अब लेके तो निकल नहीं सकता ना, ज़माना कितना ख़राब है। मुझे लगता है ना तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर गया है। क्यों?
भाई ऑनलाइन पेमेंट भी तो होती है आजकल, वो कर दो ना। अच्छा हाँ, ऑनलाइन पेमेंट। एक काम करता हूँ ना, जिस अकाउंट में आप रेंट पे करती हो उसी अकाउंट में मैं 2 लाख रुपए डाल देता हूँ फिर। हाँ ये लो, चले गए। अब तो खुश हो? अरे मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि आज हम साथ में बैठ के ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक? अब पीती हो क्या? पीती तो नहीं हूँ, पर तुम्हारे साथ पीने का मन कर रहा है। क्या बात है जी, ये तो दोस्ती काफी आगे बढ़ाओगी या फिर तो। ठीक है, बताओ क्या पीते हो, अब मैं लेके आ जाता हूँ। तुम अपने हिसाब से ले आओ जो तुम्हारा फेवरेट हो। हैं? ठीक है भाभी जी, आप बस मुझे थोड़ी देर का टाइम दो, मैं झट से गया और फट से आया। ठीक है, कहीं जाना मत। अच्छा हुआ ये चला गया। इसकी नजरें देखी थी, ऐसा लग रहा था मुझे खा जाएगा, लेकिन मैंने भी ना सही किया इसके साथ। 2 लाख रुपए भी ले लिए, और अब इसका रेंट कौन ही पे करेगा। एक काम करती हूँ, अपने पति को कॉल करके ना हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, वापस आएंगे ही नहीं। अब इसे पता लगेगा एक लड़की पे गंदी नजर रखने का नतीजा क्या होता है।